ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आज मैं 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम अथ पंचदशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखं स्वस्थं प्राहुर्व्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधशोर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दीन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमीनं सुविरूढ़मूल समंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न किसी इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्वां परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममेवासो जीवलोके जीवभूतः सनातन मम षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरो
महतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधानि वासयात्। वायुगंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामनन्तं स्थितं वा विभुजान्नं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी ज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगीन शयनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यत्र करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी जन को यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमावकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्पाणि चौधसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और मैं भी पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पंचाम्यग्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने की योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरयेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरे उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष जो
अन्य ही हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, यस्माक्षरमतीतो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदेश्च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से जो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है एवं सर्वज्ञ पुरुष एवं सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहातमं शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ ये तद्वुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हे श्री राधा रानी, मन क्रम वचन से कुछ भी गलती हुआ हो, कोई मुझसे पढ़ने में कोई गलती हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज 15वां अध्याय पूरा हुआ, कल मैं 16वां अध्याय शुरू करूंगी। जय श्री राधा रानी, जय श्री राधा।